उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। दादाजी नमस्ते। चिरंजीव बाबा चिरंजीव। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बेटा गोविंद सिंह राणा। आपका गांव का नाम क्या है? मेरे गांव का नाम ग्राम कोट। आपकी आयु क्या है? मेरी 72 साल की उम्र है। आप क्या काम करते हैं? मैं दुकानदारी का काम भी करता हूँ और घर कुछ खेतीबाड़ी का काम भी करता हूँ। दादाजी जब आप छोटे थे तब स्कूल कैसा दिखता था? बेटा हमारे जमाने में स्कूल तो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में होते थे। खुले में जो है हमारा विद्यालय लगता था, बाहर आंगन में पढ़ते थे। विद्यालय होती थी लेकिन 1-2 कमरा होते थे, उससे ज्यादा नहीं होते थे। क्या तब भी यही बिल्डिंग थी? ये बिल्डिंग कुछ हिस्सा तो है लेकिन इसका अब स्वरूप बदल गया है। क्या आपको उस समय की कोई कविता याद है? कविता हम उस समय कविता तो याद तो थी मेरे को। कैसी कविता, माने हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में? हिंदी। हिंदी में। अच्छा, तो उस समय हम जब छोटे छोटे थे तो हमें जो है एक कविता याद थी। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, हवा बहने लगी अति सुंदर। नभ में न्यारी लाली छाई। और उसमें मैं थोड़ा आगे भूल गया बेटा। उस समय स्कूल में लिखने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल होता था? उस समय हमारे पास पहले तो एक पार्टी टाइप की होती थी और उस पर जो है हम मिट्टी डाल के उसको छानते थे, बारीक मिट्टी को, और मिट्टी को उस पार्टी पे फैलाकर तब उंगली से उस पे लिखते थे। क्या आपको अपने किसी पुराने शिक्षक का नाम या उनकी कोई खास बात याद है? हमारे एक शिक्षक थे, वैसे तो शिक्षक हमारे बहुत सारे रहे इसी विद्यालय में, जिस विद्यालय में तुम पढ़ रहे हो। बहुत अच्छे गुरुजी थे हमारे, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य थे। एक तो वो थे चेतन प्रसाद बहुना जी। चेतन प्रसाद बहुना जी युवा टीचर थे और हमें जो है बहुत अच्छा ज्ञान देते थे। पहले गांव में कौन सी ऐसी फसलें या अनाज उगाए जाते थे जो अब कम दिखाई देते हैं? बेटा हमारे टाइम पे बहुत पौराणिक फसल होती थी, जैसे उसको बोलते हैं झंगोरा। झंगोरे को हिंदी में सांवा भी बोलते हैं। कोदा, उसको बोलते हैं मंडवा। ये फसलें होती थी। गहत होते थे, तुअर होती थी दाल में, और धान भी होती थी लेकिन वो कम मात्रा में होती थी, क्योंकि कि हमारी जो खेती है वो सब आसमान के भरोसे है, सिंचित नहीं है। पुराने समय में शादी ब्याह या त्योहारों पर कौन से खास पकवान बनाते थे? त्योहारों में बेटा मुख्य तौर पर जो है पकोड़े बनाए जाते थे। उड़द की दाल के पकोड़े होते थे, और मिठाई के रूप में जो है अरसा बोलते हैं, वो चावल से बनता है, गुड़ और चावल से बनता है, उसको बोलते हैं अरसा। तब बीमार होने पर, डॉक्टर ना होने पर घर में किन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता था? बेटा वो घर की जड़ी बूटी जो है वैसे ज्यादा होती नहीं थी। जीरा वगैरह होता था। जीरे को जो है थोड़ा सा भून के उसको बारीक पीस के, अगर किसी को बुखार आ गया या उसके शरीर में दर्द हो गया तो उस जीरे का इस्तेमाल करते थे। वो बारीक पीस के जो है पानी के साथ उसे खिलाते थे। थौलदार बाजार में पहली दुकान किसकी थी? वहाँ क्या क्या मिलता था?
यहाँ पर जो है सबसे पहले तो बहुत पुराने लोग थे, बहुत, वो तो बेचारे बहुत पहले गुजर गए हैं। उनका नाम था अमर सिंह नेगी जी, वो क्यूलागी के थे। उनके बेटे फिर अजीत सिंह हुए, वो ग्राम प्रधान भी रहे। और एक वो थे नारायण सिंह जी, वो नारायण सिंह चौहान जी थे, वो ग्राम बरवाल गांव के थे। वो बहुत पौराणिक दुकान थी उनकी। और एक वो केदार दत्त जी थे, केदार दत्त भट्ट जी, ग्राम बंडवाल गांव के। जब पहली बार गांव में सड़क आई या बिजली आई तो उस समय का अनुभव कैसा था? बेटा सबसे पहले यहाँ पर बिजली आई 1985-86 में। 1985-86 में जब बिजली आई तो बहुत कठिन परिश्रम से जो है यहाँ पर बिजली पहुंचाई गई। उस पर जो है फिर लोगों ने अपने कनेक्शन लिए, कुछ उद्योग धंधे भी खोले। उसमें मैं भी हूँ जिसने सर्वप्रथम यहाँ थौलधार में बिजली की चक्की लगाई। और मैंने जो है यहाँ पर चक्की लगाकर जन सेवा की। थौलधार बाजार और इस गांव में पिछले 50 सालों में क्या बड़े बदलाव हुए? यहाँ पर बेटा बहुत कुछ बदलाव हो गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर मकान जो है बहुत पौराणिक ढंग से बनते थे, मिट्टी पत्थर के मकान बनते थे। उसके ऊपर छवाई जो है स्लेट से होती थी और बहुत छोटे छोटे घर होते थे। घर के अंदर भी जो है बहुत झुक के जाना पड़ता था, दरवाजे इतने छोटे होते थे। लेकिन 1985-86 के बाद यहाँ पर थोड़ा बदलाव हुआ और उसकी शुरुआत भी मैंने ही की थी कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये सीमेंट वाली दुकान बनाई। इस पर जो है मैंने शटर भी लगाए, नहीं तो पहले लकड़ी के दरवाजे होते थे। तो सबसे पहले मैंने शटर लगाना यहाँ पे शुरू किया। उसके बाद मेरा अनुसरण अन्य लोगों ने भी किया। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने जो मकान की क्वालिटी है, मकान बनाने के जो तौर तरीके हैं, उसमें बदलाव आया है। और रोड आने से जो है यहाँ पर लोगों की आवागमन की काफी सहूलियत हुई है। गांव के पास की किसी ऐसी जगह, पत्थर, पेड़ या मंदिर के बारे में बताइए जिससे कोई पुरानी कहानी जुड़ी हो। यहाँ पर सबसे पौराणिक मंदिर है शिवालय। शिवालय हमारा यहाँ पर बहुत पौराणिक मंदिर है। वैसे इसके इर्द गिर्द जो है अन्य जो हमारी देवी देवता हैं उनके मंदिर भी हैं। जैसे भैरव देवता का है, देवी का है, जो दुर्गा माता है उसका मंदिर है, और भैरव देवता का है। तो इस प्रकार के अनेकों मंदिर हैं, लेकिन ये सबसे पौराणिक मंदिर है जो एक सिद्धपीठ के रूप में भी है। खाली समय में गांव के बच्चे कौन से खेल खेलते थे? गांव के बच्चे बेटा वो उस समय ज्यादा से ज्यादा कबड्डी या गिल्ली डंडा होता था, गिल्ली डंडा खेलते थे, या पंचपथरी होती थी, वो पंचपथरी का खेल खेलते थे। ये वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये तो साधन किसी के पास थे नहीं। पहले रात के समय मनोरंजन के लिए कौन से लोकगीत या लोक कथाएं सुनाई जाती थी? पहले जो है ऐसे चौपाल में बैठ के माने काफी लोग जो हैं, माने 4-5 घर से लोग एक चौक में बैठ जाते थे, आंगन में बैठ जाते थे, और वहां पर जो है कुछ पौराणिक कथाएं सुनाते थे। और माने अपने लोकल जो माने हमारे स्थानीय गीत जो होते हैं उनको भी गाते थे। इंटरव्यू के दौरान आपको सबसे रोचक क्या लगा? मुझे सबसे पहले तो ये है कि मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो बच्चों के प्रति इतने समर्पित हैं और उन्होंने बच्चों को जो है इतना प्रोत्साहित किया अपने से बड़ों से बात करने के लिए और कुछ प्रश्न पूछने के लिए। मैं इस बात की गुरुजनों को बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ में आपको भी थैंक यू। गांव में प्रथम शिक्षक कौन थे? मैंने कोट के प्रथम शिक्षक श्री कमल नयन जी थे। जब हम उस समय स्कूल भी भर्ती नहीं हुए थे, केवल हमारे गांव में एक विद्यालय लगती थी और वो एक हमारे वो पंडित जी भी थे और हमें पढ़ाते भी थे। तो हमें हमारे पहले गुरुजी वही थे, कमल नयन भट्ट जी। गांव में प्रथम डॉक्टर कौन थे? हमारे गांव में डॉक्टर तो नहीं थे,
लेकिन वैद्य जी थे, उनका नाम प्रेमदत्त भट्ट जी था। गांव में प्रथम पुलिस कर्मी कौन थे? बेटा पुलिस कर्मी तो हमारे गांव में नहीं थे। पटवारी भी हमारे गांव में नहीं थे, पटवारी भी नहीं थे। गांव में प्रथम दुकानदार कौन थे? गांव में उस समय दुकान होती नहीं थी। उस समय ये बाजार के रूप में ये थौलधारी बाजार था और जिसकी भी दुकान होती थी इस बाजार में ही होती थी। इसमें प्रथम दुकानदार वो जो मैंने पहले भी बताया था कि नारायण सिंह चौहान जी थे और अमर सिंह नेगी जी थे। कोर्ट के हमारे गांव के प्रथम दुकानदार तो उस समय तो नहीं थे, लेकिन बाद में हुए थे, सूरजमणि डबराल जी। गांव में प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? प्रधान कौन है? प्रथम प्रधान जो थे हमारे गांव के वो कार्यवाहक प्रधान हुए थे साहब सिंह रावत जी। और उसके बाद जब निर्वाचित प्रधान हुए थे तो दूसरी बार जो है श्री राय सिंह नेगी जी हुए थे। गांव में प्रथम महिला प्रधान कौन थे? गांव में प्रथम महिला प्रधान जो थी वो बनी थी ममता भट्ट जी। गांव में प्रथम ड्राइवर कौन थे? गांव में प्रथम ड्राइवर बेटा कौन होंगे? हाँ वो थे पूर्णानंद जोशी जी। गांव में प्रथम सैनिक कौन थे? गांव में प्रथम सैनिक कौन होंगे? सैनिक तो हमारे गांव में अधिकांश लोग रहे हैं, लेकिन प्रथम सैनिक वो थे जगतराम जुयाल जी। गांव में गाड़ी रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? गाड़ी गांव में रखने वाला प्रथम व्यक्ति तो खैर मैं क्या बताऊं, उस समय गाड़ी तो हमारे गांव वालों के पास होती थी, लेकिन उन्हीं के पास थी। वो ड्राइवर भी थे पूर्णानंद जोशी जी, और वो दिल्ली में गाड़ी चलाते थे। उनके साथ साथ एक दूसरे थे कमल नयन जोशी जी, वो भी जो है दिल्ली में ही गाड़ी चलाते थे। गांव में प्रथम बैंक कर्मी कौन थे? बैंक कर्मी तो हमारे गांव में नहीं है। थैंक यू। धन्यवाद।